हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, अभी है शाम का टाइम, यानी कि शाम के खाने की तैयारी चल रही है। तो आज शाम के खाने में बनने जा रहा है सरसों का साग। और ये ना नुकसान भी नहीं करता है, गरम होता है। तो मैंने कहा चलो यही बना लेते हैं। बाकी सारी चीज़ें बादी बताती हैं, जैसे कि आलू भी बादी होते हैं। आलू, बैगन, भिंडी, तो ये सारी सब्जियां ना अभी हम नहीं खाते हैं। मतलब बन जाती हैं तो थोड़ा सा खा लेते हैं, बिल्कुल नाम के लिए। वैसे ज़्यादा नहीं खा पाते हैं क्योंकि बिट्टी को भी दिक्कत होगी ये बादीली चीज़ें खाने से। तो बस हस्बैंड जी लेके आए थे अभी शाम के टाइम, तो मैंने कट कर लिया था। 2 गड्डी थी, एक कट कर लिया है। और मेथी है, सरसों का साग था, आलू भी थे। मतलब जो भी सब्जियां थी ख़त्म हो गई थी, वो सारी लेके आए थे अभी। तो अभी यहाँ पे नमक डाल दिया है मैंने। सिर्फ इसको हींग, लहसुन और हरी मिर्चियों से छौंक दिया है और उसके बाद नमक डाल दिया है। वैसे ये पानी थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ता है, तो इसका पानी जैसे ही छनक जाएगा तो पक जाएगा। और यहाँ पे मैंने मूंगफली भूंजी थी तवे में, तो ये लोग खाने में लगी हैं मूंगफली। गांव से लेके आई थी अम्मा मूंगफली, तो बस वही रखी थी। काफ़ी दिन हो गए, 10 12 13 दिन हो गए, तो मैंने कहा चलो आज भूंज लेते हैं। और यहाँ पे ये भी बैठी हैं, ये खा खा चुकी हैं। वैसे इनका कोई ज़्यादा खास मन नहीं रहता है कोई भी चीज़ खाने का। जो खाती हैं वो मन से खाती हैं, फिर डट के खाती हैं। और ये भी सोने में लगी हुई हैं, इनको बस दूध से मतलब है। दूध पिला दो और पूरे दिन सोने दो। जितना भूख लगती है उतना जागती हैं। और मुंह ढक दिया है मैंने मच्छरों के वजह से। नमस्कार दोस्तों, काफ़ी दिन बाद आप लोगों से ऑन कैमरा बात हो रही है। तो अभी हमारी बिटिया रानी सो रही हैं, तो ज़्यादातर ये सोती ही हैं क्योंकि परेशान नहीं करती है ज़्यादा। पूरे दिन सोती है और रात में भी सोती रहेगी। बस इसको भूख से मतलब है, भूख लगेगी तो रोती है। दूध पिला दो, उसके बाद फिर सोना ही सोना रहता है इसका। तो इसका मुंह ढक के ही सुलाते हैं क्योंकि बच्चों की आदत हो जाती है। अगर मुंह ढक के छोटे से आदत ना डालो तो वो मुंह खोल के ही सोते हैं। तो हम लोगों को भी दिक्कत होती है और मेरी आदत है, मैं हमेशा मुंह ढक के सोती हूँ, तो मुझे आदत है मुंह ढकने की। वैसे ये इन दोनों की आदत ठीक है, ये दोनों ना मुंह ढक के ही सोती है। तो दोस्तों, काफ़ी दिन हो गए हैं, ब्लॉग भी नहीं डाला है मैंने, क्योंकि ये लग रहा था मुझे थोड़ा टाइम बाद डालेंगे, क्योंकि ऐसे आँखों पे भी जोर पड़ता है। जैसे एक नज़र देखते रहो कहीं भी, तो इसलिए मैंने जल्दी ब्लॉग डालना शुरू नहीं किया था। और अम्मा के जाने के बाद ना 2 दिन मैंने लगातार बहुत काम कर दिया, साफ़ सफाई का भी घर के, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था घर। तो इतना ज़्यादा मुझे जुकाम हो गया, जुकाम और खांसी, थोड़ा थोड़ा फीवर भी आने लगा। फीवर तो पहले ही आ रहा था मुझे, लेकिन अब दवा ले रहे हैं ना तो सही है। गला थोड़ा सा बैठ गया है बस। कितने आराम से बैठी हैं, बहुत ज़्यादा ऊधम करती है तन्नू। अभी पढ़ाई वढ़ाई भी बंद है क्योंकि हम ज़्यादातर रेस्ट कर रहे हैं, काम कम करते हैं, तो इसलिए ब्लॉग भी बनाने का मन नहीं करता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है, ये लगता है कि शरीर सही रहेगा तो सब सही रहेगा, तो इसलिए हम कम काम करते हैं, उतना कर लेते हैं। खैर आज तो मैंने नहाया भी था और दोनों बेटियों को भी नहलाया था। वैसे हस्बैंड जी नहला देते हैं, लेकिन इनके बाल धुलने थे तो इसलिए मैंने थोड़ा लेट नहलाया था। तो धूप भी लग गई थी इन लोगों को। और अभी इस टाइम बन रहा है सरसों का साग, बोल लो, हमारे यहाँ तो भुर्रा बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें ना थोड़ी सी गर्म होती हैं, खाने में फ़ायदेमंद होती है, गर्म होती है। तो इसलिए मैंने कहा सरसों का साग ही लेके आना, क्योंकि जिस दिन मेरी डिलीवरी हो रही थी ना उस दिन मैंने सरसों का साग बनाया था, लेकिन मैंने खा नहीं पाया। इतना ज़्यादा दर्द हुआ मेरे, 5 बजे से दर्द स्टार्ट हो गया था शाम के। और तो 2 बजे जाके ये हुई थी, 2 बजे डिलीवरी हुई थी मेरी। मैं इतना ज़्यादा घबरा गई थी
क्योंकि दोनों वीडियो में इतना दर्द नहीं हुआ जितना इस बार दर्द हुआ मेरे। तो ऐसा भगवान किसी के साथ ना हो, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मैं एकदम से ना बेघाबिड़ हो गई थी एकदम से, क्योंकि मेरे खून भी कम था, 9 पॉइंट खून था। वैसे ठीक था, इतने पर डिलीवरी हो जाती है नॉर्मली, लेकिन कमज़ोर भी मैं काफ़ी हो गई थी क्योंकि बीमार ही चली हूँ पूरे प्रेगनेंसी के टाइम। जाते हैं, सब्जी टरा देंगे, थोड़ी सी नहीं चिपक जाए उसी में। तो अभी सब्जी भी देख लेते हैं। बातों बातों में सब्जी चिपक गई थी हमारी, और हस्बैंड जी भी आ चुके थे। उसके बाद हम सभी लोगों ने खाना खाया, फिर हम लग गए हैं कपड़े सही करने में। सही क्या, मैं कुछ ढूंढ रही थी, मुझे मिल ही नहीं रहे थे। तन्नू के कुछ कपड़े थे, तो इन लोगों ने क्या किया, कुछ तो किरण के यहाँ ले गई थी नहाने के लिए, और मतलब 4 लोगों के हाथ लगे हैं तो 4 तरीके का काम हो जाता है। तो उथल पुथल हो गए थे सारे कपड़े, और हमारे भी पता नहीं चल रहे थे, कहीं पजामे थी, कहीं सलवार थी, कहीं पेटीकोट था। तो सारे कपड़े गड़बड़ कर दिए थे इन लोगों ने। तो मैंने सोचा मतलब जितना कर पाऊँगी उतना कर लूँगी कि कपड़े मिलते रहें, बाकी के हम बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी मुझसे ज़्यादा काम भी नहीं हो पा रहा है। तो बस हमारे कपड़े जो थे वो कपड़े हमने अलग रख लिए हैं, जैसे कि सूट वगैरह अभी हम नहीं पहन रहे हैं। तो सूट जो भी हैं वो हम रख देंगे अलग, और जो भी हमारे कपड़े डेली वाले हैं, मैक्सी ही मैं इस टाइम पहन रही हूँ, तो मैक्सी मैं रख लूँगी ऊपर। जब सूट पहनेंगे तब निकाल लेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे इनर पहन रखी है, हमारी ही है, पिछले सर्दियों में मैंने मंगाई थी। तो अभी सूटर वगैरह पहनने में ना थोड़ा सा उलझन होती है, कुछता भी है, क्योंकि अभी ना खुजली जो हमारे बिट्टी के टाइम में मचती थी, तो खुजली अभी कम नहीं हुई है, मतलब कम हो गई है, लेकिन फिर भी एकदम से किलकिलाहट उठती है शरीर में, तो फिर से खुजाने लगते हैं। तो इसलिए मैं इनर पहन लेती हूँ, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन सूटर पहनने में उलझन होती है। मैंने शॉल भी निकाल लिया है, पर अभी सिर्फ कानों में हवा ना जाए तो मैं ऐसे चुन्नी लपेटे रहती हूँ। ज़्यादा बाहर तो निकलना नहीं है, कमरे में ही रहते हैं, तो इतनी दिक्कत नहीं होती है। अगर हवा में घूमो फिरो तो ज़रूर से कान बंद के रखो, क्योंकि मुझे जब तन्नू हुई थी तो मुझे कानों में इतना ज़्यादा दर्द हुआ था, इतना ज़्यादा, जैसे ही सर में तेल डलवाओ ऐसे ठोक के, मतलब तरुआ पे एकदम से तेल डाल के ठुकवाओ, तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है सर कानों में, इतना ज़्यादा कि मैं क्या बताऊँ। पर अभी इस टाइम तो मैं बांध के क्या, मतलब ढक के रखती हूँ, कानों में हवा नहीं जानी चाहिए। कहते हैं ये हवा ना सीधा शरीर में इफेक्ट करती है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है फिर। तो अभी मैं बाहर लेटती थी, पता खटिये के वजह से मैं बाहर लेट रही थी, वरना कोई शौक नहीं था, अंदर ही लेटती नहीं तो मैं। और जब से मैं अंदर लेटने लगी हूँ बेड में, तब से इतना ज़्यादा मेरी कमर दर्द होती है, क्योंकि बेड पे एकदम से सीधा रहना रहता है, सीधा लेटे रहना रहता है, इसलिए। और खटिया में ना शरीर लूज रहता है, तो खटिये में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है जितनी बेड में होती है। पर बाहर ज़्यादा दिन भी नहीं लेट सकते, क्योंकि मुझे अम्मा चली गई है ना जब से, फिर डर लगने लगा है। और अकेले में वैसे ही नहीं लेटती थी, आप लोगों ने देखा है। और अंदर खटिया बिछ नहीं सकती है, तो बड़ी दिक्कत हो रही है इस टाइम। और अभी जो हमारे सूट वगैरह निकले हैं वो हम बेड में रख देंगे, क्योंकि फालतू जगह जेड़े हुए हैं, जब पहनेंगे तब निकाल लेंगे। और बेड भी बहुत भयंकर वाला भर गया है, इस साइड रख दिए हैं पूरे ऊनी कपड़े, निकाल लिए हैं सारे, क्योंकि कभी कभी कहीं जाना पड़ जाता है, तो जल्दी से ऊपर से ही निकाल लो। बक्से में से सारे कपड़े मैंने ऊपर रख लिए हैं। और हस्बैंड जी आ ही चुके थे, खाना पीना खा के सभी लोग लेटे हैं, तन्नू कब्बो तीनों लोग लेटी हैं।
तो ऊपर कपड़े रहते हैं ना तो बड़ी आसानी रहती है। पहले ना मुझे बक्से से कपड़े निकालने पड़ते थे तो बड़ी उलझन होती थी मुझे। पर बेड में रख दिए हैं ना तो कपड़े भी काफ़ी हैं, 3-4 लोगों के कपड़े बहुत हो जाते हैं तो दिक्कत होती थी, काफ़ी चिड़चिड़ी सी छूटती थी। तो अभी रात का जो काम था वो काम तो हो चुका है, बाकी का जो काम रह जाता है रात भर जगना, बिट्टी को देखना। क्योंकि बच्चों की क्या आदत होती है, पल पल थोड़ी सी थी आध आध घंटे में लैटिंग करना। तो यही सब बस पता है अभी इस टाइम ना आँखों के आसपास थोड़े से काले काले भी वो होने लगे हैं मेरे, क्योंकि मुझे ना रात में मैं सो नहीं पा रही हूँ और प्रेगनेंसी के टाइम भी मैं ज़्यादा नहीं सो पाई थी। रात रात में खुजलाती थी बैठ के तो बहुत ज़्यादा आँखों के आसपास काले काले होने लगे हैं दाग। और ये देखो एक आँख खोल के देखती है और अभी ना सो रही थी, सोते सोते इनको लगाई है भूख की तो अब इनको दूध दे दिया था। उसके बाद सुबह हो चुकी है, सुबह का मतलब काफ़ी टाइम हो रहा है, 9 साढ़े 9 बजे का टाइम हो रहा है, धूप आ गई है। तो देख सकते हैं ऊपर टंगे हैं मिट्टी के छन्ने। तो सुबह उठकर सबसे पहले मैं मिट्टी के काम निपटाती हूँ, छन्ने वगैरह के, क्योंकि मुझे बड़ी टेंशन रहती है कि इनके कपड़े धुल जाएं तो, क्योंकि फिर ठंडी लगती है बहुत ज़्यादा दिन में। तो अभी इनके सारे कपड़े मैंने धुल दिए हैं वॉशिंग मशीन में, क्योंकि हमारे भी कपड़े पड़े थे तो बड़ी दिक्कत होती है सुबह सुबह काम करने में छोटे बच्चों के साथ। तो इधर बिट्टी भी रो रही थी बीच बीच में तो उसको भी संभालना पड़ रहा था और कपड़े भी धुलने। वैसे अभी 2-3 बार हस्बैंड जी धुल चुके हैं, लेकिन मैंने कहा चलो धीरे से हम धुल लेते हैं, ज़्यादा ज़्यादा भी नहीं थे, थोड़े से ही थे। अभी पाँवदान भी धुल दिए क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। और जब से बिट्टी हुई है ना साफ़ सफाई मैं ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा साफ़ सफाई के चक्कर में पड़ूँगी ना तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मैं जितना काम होता है उतना धीरे धीरे करके कर लेती हूँ। तो कपड़े सारे धुल चुके हैं, कपड़ों को ना मैंने आधे से ज़्यादा वॉशिंग मशीन में ही सुखा दिया है और बस हल्का फुल्का धूप लग जाएगी तो अच्छे से सूख जाएंगे थोड़ी सी देर में। तो सुबह उठकर सबसे बड़ी टेंशन हो जाती है कपड़े धुलने की। बिट्टी के कपड़े डेली ही होते हैं उनके कपड़े तो। और अभी मैं इनको पैम्पर्स नहीं पहनाती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे ना बार बार लैटिंग करते हैं तो ऐसे पैम्पर्स भी नहीं काम करता है, क्योंकि फिर चेंज करना होता है तुरंत, नहीं तो इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसलिए मैं थोड़ी मेहनत कर लो वो ज़्यादा सही है। तो सुबह से लगी हूँ काम में, अब जाके काम निपट पाए हैं। बीच बीच में बिट्टी भी रो रही थी, उनको भी देखना पड़ रहा था, बार बार दूध देना। वैसे मैं बिट्टी को ऊपर का दूध पिलाती हूँ जब मैं ज़्यादा सर्दी का काम करती हूँ, पानी का काम करती हूँ, क्योंकि ऐसे हम ठंडाएंगे ना तो उसको भी सर्दी जुकाम हो जाएगी बहुत जल्दी। तो मैं अभी ना वैसे गाय भैंस का दूध तो नहीं देती हूँ, लैक्टोजिन दूध देती हूँ। लैक्टोजिन का डब्बा मंगा लिया था, वही दूध पिलाती हूँ। थोड़ी सी और बड़ी हो जाए तो मैं ऊपर की ही आदत डालूँगी, क्योंकि मुझे बहुत से काम ऐसे हो जाते हैं जो करने होते हैं, क्योंकि जैसे कल के कब्बो तन्नो भी स्कूल जाने लगेंगी तो बड़ी दिक्कत होगी और बीच बीच में बिट्टू भी परेशान करेंगे, तो फिर इसके लिए थोड़ा सा आराम रहेगा। तो यहाँ पर झाड़ू वगैरह हम अच्छे से धुलाई कर चुके हैं, बाथरूम को भी साफ़ कर दिया है और बस अभी हम नहाएंगे नहीं, क्योंकि मैंने कल सर धुल के नहा लिया था। तो मेरी वैसे ही तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन थी तो इसलिए मैंने कहा आज नहीं नहाएंगे। और कब्बू तन्नू को लग रही थी बहुत तेज़ी से भूख, तो मैंने कहा चलो रोटी सेक लेते हैं। वैसे सुबह का काम ना हस्बैंड जी कर लेते थे खाना पीने का, लेकिन आज ना वो थोड़ा सा जल्दी में थे, काम थोड़ा सा दूर था तो चले गए थे चाय बना के। तो हम तीनों चारों लोगों ने चाय और बिस्किट वगैरह नमकीन वगैरह ऐसे नाश्ता कर लिया था हल्का फुल्का। उसके बाद मैं लग गई थी काम में। तो सबसे ज़्यादा टेंशन थी कपड़ों की, तो कपड़े हमारे सभी धुल चुके हैं, अब थोड़ा सा राहत मिल गई है, काम तो हो चुका है
बस नहाना मुझको है नहीं, तो मैंने कहा चलो रोटी सेक लेते हैं, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगती है इस टाइम, क्योंकि बिट्टी दूध पीती है ना, तो बहुत भूख लगती है। मुझे रात में तक भूख लगती है, काफ़ी रात तक, क्योंकि पहले क्या हुआ कि पहले मेरी भूख बिल्कुल भाग गई थी, लेकिन अब बहुत भूख लगती है ना मुझे। तो दोस्तों आज का वीडियो करते हैं पेन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।